हेलो स्टूडेंट्स, तो देखो हम अपना थर्ड चैप्टर कर रहे हैं, प्लांट किंगडम। लेक्चर का सेकंड है। एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि हमने क्या किया था। हमने पढ़ा था कि प्लांट जो किंगडम है ना, इसकी जो क्लासिफिकेशन है कितने बेसिस पे की गई है, 3 टाइप्स पे की गई है, 3 बेसिस पे। पहला क्या है, आर्टिफिशियल सिस्टम, दूसरा नेचुरल सिस्टम, तीसरा फाइलोजेनेटिक सिस्टम। तो जो आर्टिफिशियल सिस्टम है उसमें क्या होता है कि सिर्फ एक्सटर्नल कैरेक्टर्स के बेसिस के ऊपर क्लासिफिकेशन की गई है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, थियोफ्रेस्टस की क्लासिफिकेशन। जो थियोफ्रेस्टस ने क्लासिफिकेशन की थी वो किस टाइप की क्लासिफिकेशन थी प्लांट किंगडम की, वो थी आर्टिफिशियल सिस्टम। ठीक है, फिर होता है दूसरा नेचुरल सिस्टम। नेचुरल सिस्टम के अंदर क्या होता है, एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल कैरेक्टर्स को क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। क्या करते हैं, एक्सटर्नल के साथ साथ इंटरनल कैरेक्टर्स को भी कंसिडर करके क्लासिफिकेशन की जाती है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है बैंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन। जो बैंथम एंड हुकर ने जो क्लासिफिकेशन दी थी प्लांट किंगडम की, वो कौन सी टाइप है, वो है नेचुरल सिस्टम। ठीक है, उसके बाद आता है थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, फाइलोजेनेटिक सिस्टम। तो जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम होता है ना, उसमें ये होता है कि जितना भी इवोल्यूशनरी बेसिस है, क्या है उसका, इवोल्यूशनरी बेसिस, कि कैसे इवोल्यूशन हुआ है, कैसे स्पीशीज आपस में कनेक्टेड हैं, कैसे उनके कैरेक्टर्स मैच करते हैं, उसके बेसिस पे सिस्टम बनाते हैं क्लासिफिकेशन का, उसे बोलते हैं फाइलोजेनेटिक। ठीक है, और इसमें आप पढ़ रहे हैं अपने चैप्टर के अंदर इक्लर्स क्लासिफिकेशन। कौन सी क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं आप, इक्लर्स क्लासिफिकेशन। और जो इक्लर्स क्लासिफिकेशन है वो कौन सी है, वो है थर्ड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, इक्लर्स क्लासिफिकेशन में क्या पढ़ा था हमने कि मेनली 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है पूरे प्लांट किंगडम को। किसमें, क्रिप्टोगैम्स में और फिनेरोगैम्स में। किसमें किया गया है, पहला है आपका क्रिप्टोगैम्स, जिसमें क्या आता है, सारे नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। जितने भी प्लांट जिनके ऊपर फ्लावरिंग नहीं होती वो आते हैं किसके अंदर, क्रिप्टोगैम्स के अंदर। ठीक है, और दूसरा क्या आता है, फिनेरोगैम्स। और फिनेरोगैम्स के अंदर कौन से आते हैं, सारे फ्लावरिंग प्लांट्स। तो फिनेरोगैम्स के अंदर कौन सी मेन क्लासिफिकेशन है, 2, वो है एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, और क्रिप्टोगैमिया के अंदर क्या है, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। तो एल्गी फंजाई के बारे में हम पढ़ चुके हैं, सारे ब्रायोफाइटा पढ़ चुके हैं हम लोग। अब हम पढ़ रहे हैं ब्रायोफाइट्स के बारे में। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था, जो ब्रायोफाइट्स है उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। क्या बोलते हैं ब्रायोफाइटा को, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों बोला जाता है उनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, बिकॉज ये लैंड और वाटर दोनों पर डिपेंडेंट है। एम्फीबियंस क्यों बोला जाता है, बिकॉज ये लैंड और वाटर दोनों पे ही डिपेंडेंट है। ये लैंड में ग्रो कर सकते हैं ब्रायोफाइट्स, लेकिन अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए इन्हें किसकी नीड होती है, वाटर की नीड होती है। ठीक है, यानी कि गैमेट फॉर्मेशन, जो गैमेटिक फ्यूजन होगा वो कहाँ होता है, वो मेनली वाटर में होता है। ठीक है, और कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये, हिली एरियाज में, डैम्प एरियाज में। ठीक है, और क्या है, इसकी 3 टाइप्स है। कौन कौन सी 3 टाइप्स हैं, पेटिकॉप्सिडा, मोसिस, जिसे क्या बोलते हैं ब्रायोप्सिडा, और तीसरी है एंथोसिरोटॉप्सिडा। क्या है, देखो 3 क्लासिफिकेशन, पेटिकॉप्सिडा, मोसिस या फिर जिसे बोलते हैं ब्रायोप्सिडा, और तीसरी क्या है आपकी, एंथोसिरोटॉप्सिडा। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले की बात करते हैं, दैट इज हिपेटिकॉप्सिडा। हिपैटिक जो वर्ड है ना, वो कहाँ से आता है, किससे कनेक्टेड है, वो जो हिपैटिक वर्ड है वो कनेक्टेड है लीवर से। ठीक है, हम लोगों ने अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ा है हिपैटिक वर्ड किससे कनेक्टेड है, लीवर से। तो हिपेटिकॉप्सिडा में क्या आते हैं, ऐसे मॉसेस आते हैं, ऐसे ब्रायोफाइट्स आते हैं जो किस शेप के हैं, लिवर लाइक शेप के हैं। इसीलिए हिपेटिकॉप्सिडा को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं लिवर वॉट्स। क्यों बोलते हैं इसे लिवर वॉट्स, बिकॉज जो हिपेटिकॉप्सिडा में ब्रायोफाइट्स आते हैं उनकी शेप कैसी होती है, लिवर लाइक शेप होती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके कैरेक्टर्स के बारे में। प्लांट बॉडी इज फोटोसिंथेटिक। कैसी है प्लांट बॉडी, फोटोसिंथेटिक है, यानी कि क्या होगा इसके अंदर, क्लोरोफिल होगा। और अगर क्लोरोफिल है, फोटोसिंथेटिक है, तो क्या करेगी, फूड प्रिपेयर करेगी। समझ आया।
है बॉडी, प्लांट बॉडी फोटोसिंथेसिस करती है, कब करेगी? जब उसके पास क्या होगा? क्लोरोफिल होगा। अगर क्लोरोफिल होगा तो क्या होगा? फूड प्रिपेयर बॉडी अपने आप करेगी, ठीक है। फिर क्या है? फ्लैट, चपटी है बॉडी, ठीक है, कैसी है? फ्लैट। देन है डोर्सी वेंट्रल थैलस। अब जो वर्ड है डोर्सी वेंट्रल थैलस, इसका मतलब क्या है? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डोर्सल क्या होता है और वेंट्रल क्या होता है और लेटरल क्या होता है, ठीक है। जो आपको ये बैक होती है ये होती है डोर्सल एरिया, ठीक है, और ये फ्रंट होता है वेंट्रल एरिया, और ये जो साइड्स होती हैं इसे बोलते हैं लेटरल एरिया। क्या बोलते हैं? देखो, अगर मैं अपना हाथ के हिसाब से बताऊं आपको तो ये जो एरिया है ये है वेंट्रल, ये है डोर्सल, और जो साइड्स हैं ये है लेटरल। अब जो ये वर्ड है दैट इज डोर्सिलेटरल, इसका मतलब क्या होगा? इस वर्ड का मतलब है कि जो डोर्सल एरिया है और जो वेंट्रल एरिया है वो सेम नहीं है। क्या है? डोर्सल और वेंट्रल एरिया का जो शेप है वो सेम नहीं है। बॉडी फ्लैट है लेकिन डोर्सल और वेंट्रल एरिया का शेप सेम नहीं है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है रिसिया, RICCIA, इसे रिसिया भी बोलते हैं और रिक्सिया भी बोलते हैं, ठीक है। समझ आ गया फर्स्ट पॉइंट। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट है द rhizoids help the thallus to get attached to the soil। अब क्या करना है? हेपेटिकोप्सिडा है, ब्रायोफाइट्स हैं, वाटर लैंड दोनों पे डिपेंडेंट है। और लैंड में है तो उन्हें अटैचमेंट के लिए कोई सोर्स चाहिए, लैंड से अटैच होने का कोई सोर्स होगा तभी वो लैंड में टिक पाएंगे। तो वो अटैचमेंट सोर्स क्या है उनका? rhizoids। rhizoids क्या कर रहे हैं? अटैचमेंट क्रिएट कर रहे हैं ताकि जो ब्रायोफाइट है वो मिट्टी के साथ प्रॉपरली अटैच रहे और वहां से अपनी जो जड़ है उसको छोड़ ना दे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन। कैसी रिप्रोडक्शन हो रही है? फ्रेगमेंटेशन से। अब फ्रेगमेंटेशन आपको पता है, यूनिट क्लास में भी हमने पढ़ा और हमने पहले भी डिस्कस किया है। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर बॉडी क्या हो जाती है, अगर मैकेनिकल प्रेशर से या नेचुरली छोटे छोटे पोर्शंस में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। फिर वो पोर्शंस क्या करते हैं? ग्रो करते हैं और एक नए इंडिविजुअल में क्रिएट कर लेते हैं अपने आप को। इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। तो हेपेटिकोप्सिडा के अंदर अगर वेजिटेटिव या बोलो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है तो कैसे हो रही है? वो हो रही है फ्रेगमेंटेशन की हेल्प से, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इन सम ब्रायोफाइट्स लाइक मार्केंशिया, क्या है? कुछ के अंदर तो क्या हो रही है? फ्रेगमेंटेशन हो रही है, लेकिन बहुत रेयर केसेस हैं, कुछ ब्रायोफाइट्स हेपेटिकोप्सिडा के अंदर ऐसे हैं जो कैसे करते हैं? गैमेट कप फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। उसमें क्या हो रही है? गैमेट फॉर्मेशन हो रही है। क्या हो रही है? देखो, वेजिटल रिप्रोडक्शन कैसे हो रही है? फ्रेगमेंटेशन से हो रही है। लेकिन मार्केंशिया, यह लगा लो कि कुछ और ब्रायोफाइट्स ऐसे हैं, एक का मैंने नाम बता दिया मार्केंशिया, किसके अंदर? हेपेटिकोप्सिडा के अंदर, जो क्या करते हैं? गैमेट फॉर्मेशन से रिप्रोड्यूस करते हैं। अब गैमा क्या है? गैमा ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं छोटे छोटे, ये होता है गैमा कप। सबसे पहली बात, गैमे जो हैं ये क्या है? मल्टी सेलुलर होते हैं और असेक्सुअल बड हैं, ठीक है। क्या है गैमा? मल्टी सेलुलर है और असेक्सुअल बड है। ये बड क्या करेंगे? ग्रो करेंगे, मैच्योर होके क्या करेंगे? नए इंडिविजुअल को क्रिएट कर देंगे, ठीक है। अब ये गैमे बनते कहाँ हैं? ये बनते हैं गैमा कप के अंदर। ऐसे ये गैमा कप का स्ट्रक्चर होता है, देखो ऐसे, और यहाँ पे क्या होंगे? ऐसे गैमे रिलीज होंगे, गैमे फॉर्म होंगे लगाना, ठीक है। और ये गैमा बाद में क्या करेंगे? मैच्योर हो जाएंगे और फिर नए इंडिविजुअल्स को बाद में जो फेवरेबल कंडीशंस होंगी नए इंडिविजुअल्स के शेप ले लेंगे, ठीक है। समझ आ गया क्या है? देखो, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या तो फ्रेगमेंटेशन से हो रही है या फिर कैसे हो रही है? गैमे से हो रही है। गैमे क्या है? मल्टी सेलुलर असेक्सुअल बड होते हैं। कहाँ बनती है ये? गैमा कप के अंदर बनती है। गैमा कप का स्ट्रक्चर ऐसे फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है? एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया से, ठीक है। अब एंथ्रीडिया क्या है? मेल गैमेटोफाइट। क्या है एंथ्रीडिया? मेल गैमेटोफाइट। और आर्किगोनिया क्या है? फीमेल गैमेटोफाइट। समझ आ गया क्या है मीडिया? मेल गैमेटोफाइट, आर्किगोनिया फीमेल गैमेटोफाइट। अब मेल गैमेटोफाइट क्या करेगा? ये करेगा बाइफ्लैजेलेट
एंथेरोजोइड्स को रिलीज। क्या करेगा ये? बाइफ्लैजेलेट एंथेरोजोइड्स को रिलीज कर देगा। कौन रिलीज करेगा? एंथ्रीडिया। एंथ्रीडिया है क्या? मेल गैमेटोफाइट है। और बाइफ्लैजेलेट एंथेरोजोइड कैसे दिखते हैं? दो फ्लैजेला, ऐसा शेप होता है एंथेरोजोइड का, या फिर ये लगा लो ऐसे। क्या है ये? एंथेरोजोइड। कौन रिलीज कर रहा है इनको? एंथ्रीडिया रिलीज कर रहा है। ठीक है। फिर है आर्किगोनिया। आर्किगोनिया क्या है? फीमेल गैमेटोफाइट, जो क्या करेगा? एग रिलीज करेगा। अब इनका फ्यूजन होगा तो क्या बनेगा? इनके फ्यूजन से बनेगा स्पोरोफाइट। क्या बनेगा? जब एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया, या ये लगा लो कि एंथेरोजोइड और एग क्या कर जाएंगे? फ्यूज कर जाएंगे। तो क्या होगा? तो बनेगी स्पोरोफिटिक बॉडी, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्पोरोफाइट। ठीक है। और जो स्पोरोफाइट है इसमें क्या होगा? फुट, सिटा एंड कैप्सूल। क्या है स्पोरोफिटिक बॉडी के अंदर? 3 अलग अलग कैरेक्टराइजेशन होगी फुट, सिटा एंड कैप्सूल की। कैसे होगी फुट, सिटा एंड कैप्सूल की कैरेक्टराइजेशन? फॉर एग्जाम्पल मैं रफली ड्रॉ कर रही हूँ। अगर ये बनती है स्पोरोफिटिक बॉडी, लेट कर लो ये वो स्पोरोफिटिक बॉडी है जो कब बनी है? जब फ्यूजन हो गया किसका? मेल और फीमेल गैमेटोफाइट का। तो जो ये एरिया है ये है फुट, ये है सिटा और ये है कैप्सूल। ठीक है, समझ आ गया? आपने क्या पढ़ा? हेपेटिक ऑक्सीडा के बारे में। इन्हें क्या बोलते हैं? लीवर गॉड्स बोलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रही है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है एंथ्रीडिया आर्किगोनिया से। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रही है फ्रेगमेंटेशन से। कुछ ब्रायोफाइट्स में क्या होता है? गैमा फॉर्मेशन होती है। अब हम चलते हैं हमारी सेकंड क्लास, दैट इज ब्रायोप्सिडा, या फिर जिन्हें हम क्या बोलते हैं? मॉसल्स। देखो अब हम चलते हैं हमारी सेकंड क्लास के ऊपर, जो है मॉसल्स। ब्रायोप्सिडा भी बोलते हैं इसे, ठीक है, और इसे फर्न्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्न्स। सेकंड हमारी क्लास मॉसल्स और फर्न्स और ब्रायोप्सिडा। देख लो क्या है इसके? 3 नाम हैं आपके, मॉसल्स, फर्न्स और ब्रायोप्सिडा। क्या है ये? हमारी सेकंड क्लास है ब्रायोफाइट की, जिसे मॉसल्स कॉमनली फर्न्स भी बोलते हैं। और इसका क्लासिफिक जो नेम है, साइंटिफिक नेम है इस क्लास का, वो है ब्रायोप्सिडा। ठीक है। अब क्या है? सबसे पहली बात, दे आर हायर ब्रायोफाइट्स। दे आर हायर ब्रायोफाइट्स। अब जो ये वर्ड है हायर ब्रायोफाइट्स, जो ये वर्ड है हायर ब्रायोफाइट, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? ये कॉम्प्लेक्स हैं बाकी क्लासेस से, एडवांस हैं बाकी क्लासेस से। ठीक है, क्या है? कॉम्प्लेक्स भी है और एडवांस भी है बाकी क्लासेस कंपैरिजन में। कौन सी क्लासेस? हेपेटिक ऑक्सीडा और एंथोसिरोटॉक्सिडा से। ठीक है। कौन? मॉसल्स। ठीक है। अब क्या है? इनकी 2 स्टेजेस। क्या है? देखो हेपेटिक ऑक्सीडा में कोई स्टेज नहीं थी, ठीक है, डायरेक्ट बॉडी स्पोर से जर्मिनेट हो जाती है। लेकिन मॉसल्स के अंदर क्या है? 2 स्टेज हैं। फर्स्ट स्टेज को बोलते हैं प्रोटोनीमा, या फिर क्या बोलते हैं? प्रोटोनीमल स्टेज। पहली स्टेज को क्या बोलते हैं? प्रोटोनीमा या फिर प्रोटोनीमल स्टेज। और दूसरी स्टेज को क्या बोलते हैं? दूसरी को बोलते हैं लीफी स्टेज। ठीक है। क्या है? देखो फर्स्ट स्टेज है प्रोटोनीमल स्टेज या प्रोटोनीमा, और सेकंड स्टेज है लीफी स्टेज। पहले प्रोटोनीमा बनेगा, फिर लीफी स्टेज आएगी, फिर लाइफ साइकिल कंप्लीट होगा। ठीक है। अब पहले हम बात कर लेते हैं प्रोटोनीमा के बारे में, कि प्रोटोनीमा का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। जो प्रोटोनीमा होते हैं ना, दे आर फिलामेंटस
क्रीपिंग लाइक स्ट्रक्चर। पहला पॉइंट क्या देखो प्रोटोनिमा स्टेज का, दे आर फिलामेंटस, फिलामेंट होता है इनके अंदर, हाईली ब्रांच्ड, बहुत ज्यादा ब्रांचेस होती है प्रोटोनिमा स्टेज की, क्रीपिंग लाइक स्ट्रक्चर। अब ये वर्ड क्रीपिंग क्या होता है, क्रीपिंग का मतलब होता है वैसे रेंगना, ठीक है, रेंगना होता है क्रीपिंग का मतलब, लेकिन यहाँ पे क्रीपिंग मतलब क्या है कि जो प्लांट का प्रॉपर प्लान है ना उसके पास स्ट्रेंथ नहीं है, वीक है वो, तो क्या करता है वो डाउन फॉल हो जाता है उसका, यानी कि वो स्ट्रेट नहीं रह सकता, वो क्या होता है हल्का हल्का गिर जाता है, इस वजह से क्या बोला उसको क्रीपिंग लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दे कंटेन a number of rhizoids या rhizoids and lateral buds। अब मैंने आपको बताया था जो lateral मतलब क्या होता है, lateral होता है sides, ठीक है, तो lateral bud मतलब जो प्लांट की फॉर एग्जाम्पल जो प्लांट की बॉडी है उसके lateral साइड में क्या है buds हैं, ठीक है, और क्या है उसके रूट में rhizoids हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम, प्रोटोनिमा स्टेज की बात कर रहे हैं। क्या बात की हमने, ये फिलामेंटस है, हाईली ब्रांच्ड है, क्रीपिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, राइजोइड्स है इसके पास अटैचमेंट के लिए, और दूसरी बात क्या है, फिफ्थ पॉइंट क्या है, उसके पास क्या है लेटरल बड है, यानी कि लेटरल एरियाज में बड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं लीफी स्टेज के ऊपर। तो सबसे पहले क्या होता है प्रोटोनिमल स्टेज 1, पहले फर्स्ट प्रोटोनिमल स्टेज होती है, फिर सेकंड प्रोटोनिमल स्टेज होती है, जिसे क्या बोलते हैं सेकेंडरी प्रोटोनिमल स्टेज। पहले क्या होगा प्राइमरी प्रोटोनिमल स्टेज या फिर ओनली प्रोटोनिमल स्टेज, उसके बाद कौन सी स्टेज आएगी सेकंड प्रोटोनिमल स्टेज या फिर जिसे क्या बोलते हैं सेकेंडरी प्रोटोनिमल स्टेज, और इसके बाद आती है आपकी लीफी स्टेज। और लीफी स्टेज कहाँ से आती है, एक लेटरल बड से ग्रो करती है, कहाँ से ग्रो कर रही है लेटरल बड से, मतलब जो सेकेंडरी प्रोटोनिमल स्टेज है उसके ऊपर जो लेटरल बड होंगे ना उसमें से किसी एक लेटरल बड के ऊपर क्या होगा ग्रोथ होगी, जर्मिनेशन होगी, और क्या आ जाएगी आपकी लीफी स्टेज। ठीक है, अब लीफी स्टेज क्या होती है, कॉम्प्लेक्स है, एडवांस है, और क्या है लीफी स्टेज कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा इसका, ठीक है, एडवांस होगा एक फंक्शन में। जो डिफरेंशिएशन है किसका प्लांट बॉडी का वो क्या होगा लीफ स्टेज में बेटर हो जाएगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है लीफी स्टेज के अंदर क्या होते हैं सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। कौन से सेक्स ऑर्गन्स, एंथीडिया और आर्किगोनिया। ठीक है, अब जो एंथीडिया और आर्किगोनिया है, ठीक है, वो जरूरी नहीं कि सेम पे हो, डिफरेंट पे भी हो सकता है। सेम पे और डिफरेंट पे मतलब क्या है, जरूरी नहीं कि सेम प्लांट बॉडी के ऊपर ये दोनों सेक्स ऑर्गन हो सकता है डिफरेंट प्लांट बॉडी के ऊपर भी सेक्स ऑर्गन हो सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मोनोशियस और डायोशियस कि वो क्या होते हैं। देखो मोनोशियस या फिर बोलो बाइसेक्सुअल, देख लो समझ लो मोनोशियस और बाइसेक्सुअल, इसमें क्या है मतलब कि दोनों जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो किसके अंदर हैं, एक के अंदर है। ठीक है, और जो वर्ड हम यूज करते हैं यूनिसेक्सुअल और डायोशियस, उसमें क्या होता है एक सेक्स ऑर्गन होता है, चाहे मेल होगा चाहे फीमेल होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड क्लास की, दैट इज एंथोसेरोटॉप्सिडा। क्या है तीसरी क्लास, तीसरी क्लास है आपकी एंथोसेरोटॉप्सिडा। एंथोसेरोटॉप्सिडा, ठीक है, क्या है देखो एंथोसेरोटॉप्सिडा, इसे बोलते हैं हॉर्नवॉर्ट्स। अब इसे हॉर्नवॉर्ट्स क्यों बोलते हैं, बिकॉज जो इनका स्ट्रक्चर होता है ना उसके ऊपर हॉर्न लाइक होते हैं बॉडी होती है,
कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर ये कोई बॉडी है किसी ब्रायोफाइट की, उसके ऊपर अगर ये इस तरह का स्ट्रक्चर है ना, तो कौन सी क्लास है? वो है एंथोसिरोटॉक्सिडा। क्यों? क्योंकि इनमें क्या है, ये हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर है, इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं हॉर्न बॉक्स। ठीक है, अब क्या होते हैं ये हॉर्न बॉक्स के अलावा इनकी और क्या कैरेक्टराइजेशन है, क्या इनके पास खासियत है? वो है कि इनके पास क्या होते हैं? पायरेनॉइड्स होते हैं। जो प्लांट बॉडी है उसके अंदर क्या है? पायरेनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल एंथोसिरोप्स। क्या है इसका एग्जाम्पल? एंथोसिरोप्स। एग्जाम्पल हो गया किसका? एंथोसिरोटॉक्सिडा क्लास का। क्या होता है इसके अंदर? पायरेनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, और क्या होती है इसके अलावा? नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कहाँ होती है? प्लांट बॉडी के अंदर। क्या होता है? देखो, नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है एंथोसिरोटॉक्सिडा के अंदर, और क्या होता है? पायरेनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, और इसका एग्जाम्पल क्या है? एंथोसिरोप्स। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? हम करते हैं इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। देखो, अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है आज के लेक्चर का वो है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स। क्या है? इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स। इस टॉपिक का मतलब क्या होगा कि जो ब्रायोफाइट्स हैं उसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है? इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस मतलब ह्यूमन के लिए वो किस तरीके से फायदेमंद है, क्या फायदा देते हैं वो ह्यूमन को और ह्यूमन लाइफ को। ठीक है, वो होती है किसी भी चीज़ की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस कि वो ह्यूमन्स को, ह्यूमन लाइफ को किस तरीके से इन्हांस कर रही है, हेल्प कर रही है, वो होती है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। अब हम बात कर रहे हैं ब्रायोफाइट्स। स्पेसिफिकली जो ब्रायोफाइट्स हैं उनकी इम्पोर्टेंस क्या है? इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। सबसे पहले दे आर यूज्ड एज फूड फॉर herbaceous animals, क्या है पहले इंपॉर्टेंस इसकी? दे आर यूज्ड एज फूड फॉर herbaceous animals। वो एनिमल्स जो हर्ब यानी कि प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है, या फिर प्लांट कौन से? हर्ब टाइप के प्लांट। अब हर्ब टाइप के प्लांट कौन से होते हैं? स्मॉल हाइटेड, जिनकी हाइट क्या हो? कम होती है। ठीक है, उन्हें बोलते हैं हर्ब। ठीक है, और जो एनिमल्स हर्ब को ईट करते हैं, हर्ब को एज अ फूड सोर्स यूज करते हैं, उन एनिमल्स को बोलते हैं हर्बेशियस एनिमल्स। ठीक है, तो क्या है? दे आर यूज्ड एज फूड फॉर हर्बेशियस एनिमल्स की जो हर्बेशियस एनिमल्स हैं वो ब्रायोफाइट्स को एज अ फूड यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा स्फेग्नम, ये एक टाइप का ब्रायोफाइट है। क्या नाम आता है? स्फेग्नम in the form of peat, is used as fuel। कि क्या किया जाता है? स्फेग्नम को पीट की फॉर्म में एज अ फ्यूल यूज किया जाता है। अब पीट क्या है? पीट क्या है? आप लोगों ने अपनी लोअर क्लास में पढ़ा होगा कि ये एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर कार्बन की अमाउंट कम होती है। क्या होती है? कार्बन की अमाउंट काफी कम होती है, तो इसकी जो इग्निशन पावर होती है वो बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी इसको एज अ फ्यूल यूज करते हैं। तो स्फेग्नम को पीट की फॉर्म में क्या यूज किया जा रहा है? एज अ फ्यूल, जलाने के काम आता है, ये फ्यूल के काम आता है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट स्फेग्नम के बारे में है कि स्फेग्नम, इसको अंडरलाइन क्यों कर रही हूँ बार बार? क्योंकि ये इसका साइंटिफिक नेम है। स्फेग्नम is used to transport the living material या living plant material कह लो, due to its high water holding capacity। high water holding capacity। देखो मैंने क्या लिखा है? मैंने लिखा है स्फेग्नम इज यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट द लिविंग मटेरियल और द लिविंग प्लांट मटेरियल ड्यू टू इट्स हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी।
क्योंकि स्फैग्नम के अंदर पानी को सोखने की शक्ति सबसे ज़्यादा होती है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे लिविंग प्लांट मटेरियल यानी कि इससे हम फ्लावर्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है, फ्लावर को ट्रांसपोर्ट करते हैं ना। लेकिन अगर सोचो एक जगह से दूसरी जगह उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, उसको पानी नहीं मिलेगा, मॉइस्चर नहीं मिलेगा, तो फ्लावर क्या कर जाएगा, मुरझा जाएगा, ठीक है। लेकिन जब भी हम किसी लिविंग फ्लावर को ट्रांसपोर्ट करते हैं एक शहर से दूसरे शहर या एक स्टेट से दूसरे स्टेट, हम क्या करते हैं, इसको स्फैग्नम के अंदर बाइंड कर देते हैं, यानी कि फ्लावर्स को क्या करेंगे, स्फैग्नम के अंदर डाल देंगे। स्फैग्नम के अंदर क्या है, वाटर कैपेसिटी ज़्यादा है। स्फैग्नम काफ़ी देर तक बहुत ज़्यादा अच्छे अमाउंट में वाटर को क्या कर सकता है, रिटेन कर सकता है। तो जब तक वो लिविंग मटेरियल स्फैग्नम के अंदर रहेगा, मॉइस्चर कंटेंट बना रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मॉइस्चर कंटेंट बना रहेगा। तो क्या होगा, जो प्लांट है या फिर जो लिविंग मटेरियल है वो क्या होगा, वो डाई नहीं करेगा, ठीक है। ये है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ब्रायोफाइट की, ठीक है। तो आज हम लोगों ने तीनों क्लासेस पढ़ ली, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ ली। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टेरिडोफाइट, जो हम नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे।